कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं, हवा में बहती हैं। वे चिल्लाती नहीं, वे मांग नहीं करती, वे बस मौजूद रहती हैं। आज की ये कहानी किसी एक औरत की नहीं है, ये उन हजारों स्त्रियों की कहानी है जिन्हें इतिहास ने देखा लेकिन सुना नहीं। आज हम बात करेंगे वॉइसेस इन द वाइंड की। किताब क्या है? नेचर पर्पस, वॉइसेस इन द वाइंड। कोई साधारण किताब नहीं, ये एक एंथोलॉजी है, यानी कई महिला लेखकों की रचनाओं का संग्रह। इसे संपादित किया है नमिता गोखले और मालश्री लाल ने। इनका उद्देश्य था भारतीय महिला लेखन को एक साथ एक मंच पर लाना। हवा का प्रतीक, सिंबलिज्म। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर सब महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही भारतीय स्त्रियों की आवाजें हमेशा मौजूद थी, लेकिन वे इतिहास में दर्ज नहीं हुई, साहित्य में हाशिए पर रहीं और समाज में दबा दी गई। ये किताब उसी हवा को शब्द देती है। चुप कराई गई स्त्री। किताब की कई रचनाएं एक ही सच कहती है। स्त्री को बचपन से चुप रहना सिखाया जाता है। ज्यादा मत बोलो, घर की बात बाहर नहीं जाती। लड़कियां सहनशील होती हैं। ये चुपी धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। घर, सुरक्षा या कैद? घर, जिसे सबसे सुरक्षित जगह कहा जाता है, लेकिन इस किताब में घर कई बार कैदखाना बन जाता है। बिना वेतन का श्रम, बिना पहचान का त्याग, बिना शिकायत का जीवन। स्त्री यहां मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं देती। प्रेम, विवाह और स्त्री। ये किताब प्रेम के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल जरूर पूछती है, क्या स्त्री का प्रेम उसकी शर्तों पर हो सकता है? कई रचनाओं में विवाह सुरक्षा नहीं देता, प्रेम स्वतंत्र नहीं होता और त्याग को आदर्श बना दिया जाता है। धर्म, परंपरा और नियंत्रण। धर्म, परंपरा। किताब दिखाती है कि कैसे इन्हें स्त्री को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। त्याग, महानता, सहनशीलता, आदर्श। सवाल पाप। ये किताब पूछती है, क्या भगवान ने यह कहा था या समाज ने? लिखती हुई स्त्री, सबसे बड़ा विद्रोह इस एंथोलॉजी का दिल है। स्त्री का लेखन। जब एक स्त्री लिखती है, वो इतिहास को चुनौती देती है। वो पुरुष दृष्टि से लिखे गए सच को तोड़ती है। वो अपनी जगह खुद बनाती है। लिखना उसके लिए शौक नहीं, अस्तित्व है। पीढ़ियों की आवाजें। ये किताब पुरानी और नई पीढ़ी को जोड़ती है। एक स्त्री जो सहती रही, एक स्त्री जो सवाल पूछती है। दोनों की लड़ाई अलग है, लेकिन चाह एक है, समान। पितृसत्ता, एक सोच। ये किताब पुरुष विरोधी नहीं है। ये दिखाती है पितृसत्ता एक प्रणाली है जो स्त्री को दबाती है और पुरुष को कठोर बनाती है। ये सोच दोनों को कैद करती है। आशा की आवाज। किताब निराशा पर खत्म नहीं होती। अंत में हमें मिलती है आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और अपनी कहानी खुद लिखती स्त्रियां। अब आवाजें सिर्फ हवा में नहीं, इतिहास में भी दर्ज हो रही है। धीमी, भावुक आवाज। वॉइसेस इन द वाइंड हमें ये याद दिलाती है, अगर हम नहीं सुनेंगे तो इतिहास अधूरा रह जाएगा। क्योंकि कुछ आवाजें शोर नहीं करती, लेकिन दुनिया बदल देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर आवाज सुनी जानी चाहिए।